नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को षष्ठम स्कंद के तीसरा अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में यम और यम के दूतों का परस्पर संवाद और यमदेव द्वारा नाम महात्म्य वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार से और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिए ऑन। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान में लीन होकर इस कथा को सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो कथा चल रही है, ये जो कथा सुनाई जा रही है, वो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अगर आप पहले की कथा नहीं सुने हैं तो अवश्य ही सुन लें, जिससे आपको ये वाली जो कथा है वो और अच्छे से समझ में आएगी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अजामिल की कथा के बारे में अभी बतला रहे हैं और पहला और दूसरा अध्याय जो है वो अजामिल की कथा के बारे में ही है, तो उसको अवश्य ही सुन ले। जब श्री सुखदेव जी अजामिल के बारे में इतनी सारी बातें बताते हैं, इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं, अजामिल को छोड़कर जब यमदेव के दूत उनके पास गए तो उन्होंने भगवान यम से क्या कहा? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी यमराज की आज्ञा का उल्लंघन करे, क्योंकि सभी उनके वश में हैं। कृपया करके आप मेरे इस संशय को निवृत्त कीजिए। इतनी बातें सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब महात्मा यम के दूत अजामिल को छोड़ खाली हाथ उनके पास पहुंचे, तब विष्णु के पार्षदों की महत्वपूर्ण वार्ता कहकर उन्होंने अपना व्याकुलता भी प्रकट किया। ये कहा कि आपके प्रबंध में विष्णु जी के पार्षदों ने हस्तक्षेप क्यों किया? नारायण नारायण पुकारने मात्र से ही उन्होंने इस सिद्धांत को दिखाकर हमारे हाथ से अजामिल को क्यों छुड़ा लिया? क्या आप जैसे हमारे अधीश्वर से बढ़कर कोई भी अन्य सम्राट हो सकता है? मंडलेश्वर कोई भले ही हो, परंतु सब प्राणियों के अधीश्वर, शासक, दंड विधायक और पाप पुण्य का निर्देशक तो एक आप ही हैं। फिर आपके निर्णय में विष्णु के पार्षदों ने रोक टोक क्यों किया? ऐसा करने का तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि एक वस्तु के कई शासक हों। हम तो यही जानते थे कि मृत्यु के एकमात्र अधीश्वर आप ही हैं, जो इस संयमनीपुरी में निवास करते हैं। परंतु अब तो यह ज्ञात होता है कि दंड के और भी कई शासक हैं। तभी तो इस व्यवस्था में बड़ी अनबन होगी और हमारी समझ में नहीं आता कि आपके इस विधान में विष्णु आदि बीच में कहां से आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने दूतों की ऐसी बात सुनकर श्री यमदेव ने नेत्र बंद कर विष्णु भगवान जी का ध्यान किया और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, तुम लोग नहीं जानते, संसार का अधीश्वर मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। मैं तो क्या, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उसी के अंशभूत हैं। उसी शक्ति से ये लोग संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। मैं तो क्या, कोई भी चाहे वह इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, शिव हो, सिद्ध, लोकपाल और मरीचि आदि ऋषि जो सृष्टि रचना में सहायक भी हुए हैं, वे भी उनकी माया को नहीं जान सकते। फिर दूसरे क्या जानेंगे? यद्यपि वे अंतर्यामी सबके हृदय में वास करते हैं, तथापि कोई उन्हें मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता, क्योंकि वे हम सभी के स्वामी हैं और किसी के वश में नहीं रहते। श्री यमदेव बोलते हैं अपने दूतों से कि तुम पूछोगे कि वे कौन हैं। मैं तो क्या, सभी लोग उन्हें विष्णु जी के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि वही सबके शासक हैं और यह सब माया उन्हीं की फैलाई हुई है। चारों मनोहर दूत उन्हीं निर्मल स्वभाव वाले विष्णु जी के थे, जो संसार के कल्याणार्थ यत्र तत्र सदैव विचरते रहते हैं। अवश्य ही तुम उनके तेज के समक्ष नहीं ठहर सकते थे। इस पर तुम लोग कुछ भी आश्चर्य ना करो कि उन्होंने अजामिल की क्यों सहायता की है। निश्चय ही अजामिल का वह धर्म महान था, जिस भगवत धर्म के द्वारा उसने मुक्ति प्राप्त की है। वह धर्म समझने में बड़ा ही कठिन और गुप्त भी है।
जो उसे जान लिया है वह अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी होता है। उसी को संसार में भगवान नाम का कीर्तन करना कहते हैं और भगवान में भक्ति का हो जाना ही भागवत धर्म है। ऐसे भगवत प्रेमी को हमारा दंड नहीं मिलता, क्योंकि विष्णु भगवान के कीर्तन से उनके पाप नष्ट हुए रहते हैं। हे दूतों, ऐसे जो प्राणी हो अब उनके निकट तुम लोग मत जाना, क्योंकि वे विष्णु जी की गदा से सर्वथा ही सुरक्षित हैं। उन्हें दंडित करने की हमारी शक्ति नहीं है, काल उनका कुछ नहीं कर सकता। यमदेव बोलते हैं, तुम लोग उसी को लाओ जो अभक्त हैं। और फिर कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारे द्वारा हुए हमारे इस अपराध को क्षमा करें। इसके बाद दूतों ने हाथ जोड़कर यमदेव को सर नवाया और इस प्रकार उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपनी शंकाएं समाधान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार श्री विष्णु जी का कीर्तन संसार में बड़ा मंगलकारी और बड़े से बड़े पाप को दूर करने वाला तथा परम प्रायश्चित रूप है। जो भगवान विष्णु रूप श्री कृष्ण जी के चरणों में इस प्रकार प्रेम करता है वह माया के गुणों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब अगली कथा यानी कि चौथे अध्याय में हम जानेंगे दक्ष उत्पत्ति तथा उनकी तपस्या के बारे में। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी चौथे अध्याय में। तब तक के लिए मिलजुल कर रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगा कर रखिए। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो धर्म की बातों को दूर तक फैलाइए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, प्रभु के नाम का कमेंट ज़रूर कीजिए और